हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लखनऊ में स्थित दिलकुशा कोठी की सैर कराएंगे। दिलकुशा कोठी लखनऊ के लखनऊ वाराणसी मार्ग पर दिलकुशा क्षेत्र में गोमती नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, हम दिलकुशा कोठी के परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। प्रवेश द्वार के ठीक सामने एक उत्तर पूर्वी भवन है। अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में नवाब वाजिद अली शाह ने दिलकुशा कोठी के उत्तर पूर्वी भाग में इस भवन का निर्माण करवाकर अपनी पूरी सैन्य पलटनों के सैनिक अभ्यास हेतु मैदान को साफ करवाया था। अंग्रेजों ने इस कार्य पर आपत्ति प्रकट की तथा नवाब को अभ्यास पूर्ण रूप से बंद करने को कहा, जिसे बादशाह ने नकार दिया। यूरोपीय शैली में निर्मित इस भवन का निर्माण लखौरी ईंटों एवं चूने के मसाले से किया गया है तथा इस पर चूने का मोटा पलस्तर किया गया है। इस भवन के प्रवेश द्वारों का अलंकरण आकर्षक है। आप देख सकते हैं कि भवन का यह हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी काफी आकर्षक प्रतीत हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यह भवन 2 मंजिला है एवं इसके ठीक पीछे वाले हिस्से में एक बहुत बड़ा उद्यान है। उद्यान की हरियाली दर्शकों के लिए हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। यह उद्यान आपको हमेशा ही हरा भरा एवं स्वच्छ दिखाई पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको उत्तर पूर्वी भवन के बाद दिलकुशा कोठी की ओर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, यह है दिलकुशा कोठी का भव्य इमारत। इस भव्य कोठी का निर्माण नवाब शहादत अली खान के शासन काल में परंपरागत इंग्लिश बरोक शैली में लखौरी ईंटों से किया गया तथा इस पर चूने के मसाले से पलस्तर तथा अलंकरण किया गया। नवाब के मित्र ब्रिटिश रेजिडेंट गोर औजली ने इसका प्रारूप तैयार किया था। इसकी डिजाइन में नॉर्थम्बरलैंड इंग्लैंड स्थित सीतन डेलावल हॉल की छाप मिलती है। यह भवन अवध के नवाबों के लिए शिकारगाह के साथ गर्मियों के लिए आरामगाह भी था। इस कोठी के कोने मीनारों से सुसज्जित थे, जिनमें घुमावदार सीढ़ियां निर्मित थीं। साथ ही मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए भव्य सीढ़ियां निर्मित थीं। कालांतर में नवाब नासिरुद्दीन हैदर ने अपनी रुचि के अनुरूप इस महल में परिवर्तन किए। इसके उत्तर पूर्वी दिशा में एक अन्य भव्य कोठी के भग्नावशेष है, जिसके मुख्य भाग चित्त आकर्षक है। ब्रिटिश फौजों ने इस कोठी पर कब्जा कर इसे मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया। ब्रिटिश मेजर जनरल सर हेनरी हैवलॉक ने पेचिश से पीड़ित होने के बाद 24 नवंबर 1857 को अपनी अंतिम सांसें इसी कोठी में लीं।
कालांतर में यह भवन प्रयोग में न रहने से निर्जन और जर्जर हो गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस स्मारक परिसर को वर्ष 1920 से संरक्षित स्मारक के रूप में अपनाया गया, जिसके द्वारा निरंतर इसका संरक्षण कार्य किया जा रहा है। हैरत की बात यह है कि इस कोठी में कोई भी आंगन नहीं है। यह काफ़ी अजीब बात है, क्योंकि पुराने ज़माने के नवाबों एवं राजाओं को घर में खुलापन की आदत थी। इस कोठी का इस्तेमाल भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था। हालांकि भारी बमबारी के बाद ब्रिटिश सेना ने इस पर कब्जा कर लिया था, जिसके फलस्वरूप यह कोठी अपनी भव्यता एवं महिमा खोती चली गई। दोस्तों, हमने अपने इस वीडियो में यह कोशिश की है कि आपको दिलकुशा कोठी के हर एक हिस्से को अच्छे तरीके से घुमा सके। चूँकि कोठी के भीतर जाना प्रतिबंधित है, इसलिए हम आपको कोठी के भीतर नहीं ले जा सकते। फिर भी हमने यह प्रयास किया है कि बाहर के हर एक हिस्से को आपको अच्छे तरीके से दिखा सके। दिलकुशा कोठी के परिसर में भी एक बहुत बड़ा उद्यान है। यह है दिलकुशा कोठी का पूर्वी हिस्सा, जिसके ठीक सामने ही उद्यान है। सदियों बीत जाने के बावजूद भी यह कोठी अपने आप को जीवंत बनाए हुए है। अब हम आपको दिलकुशा परिसर में स्थित समाधियों की ओर लेकर चलते हैं। दिलकुशा स्मारक परिसर में स्थित यह दो समाधियां दो ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों की हैं। पहली समाधि 18वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट चार्ल्स कीथ डैशवुड की है, जो लेफ्टिनेंट कर्नल A.W. डैशवुड के तृतीय पुत्र थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के साथ हुए युद्ध में दिलकुशा कोठी में 22 नवंबर 1857 को 19 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। दूसरी समाधि चौथी पंजाब राइफल्स के सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट W. पॉल की है, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मेजर जनरल सर कॉलिन कैंपबेल KCB के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना की सहायता के लिए भेजी गई सैन्य टुकड़ी एवं क्रांतिकारियों के मध्य सिकंदराबाद में हुए युद्ध में दिनांक 16 नवंबर 1857 को मारे गए थे। इस स्मृतिका को चौथी पंजाब राइफल्स के उनके सहयोगी अधिकारियों द्वारा निर्मित किया गया था। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और भी नई जगहों को रोचक जानकारी व उनके इतिहास के साथ जानते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें।